आज दिल्ली में जो शराब घोटाले का सरगना है, जिसे कोर्ट राहत नहीं दे रही है, वो सरकार संचालित करने का कार्य अवैध ऑर्डर और फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कर रहे हैं। सबसे पहले तो पहले ऑर्डर पर भी जांच बैठ गई है कि किस प्रकार से ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर से ये सारी चीजें जारी, जबकि स्टेशनरी पेन इत्यादि कुछ दिया नहीं गया था। परंतु सवाल ये पैदा होता है सौरभ जी से कि यदि दिल्ली वासियों की चिंता उनको होती तो तिहाड़ से नहीं चलती सरकार, सेक्रेटेरिएट से चलती। दिल्ली वासियों की चिंता होती तो कोविड के कालखंड में शीश महल नहीं बनाते, कोविड के कालखंड में शराब घोटालेबाजों की जेबें नहीं भरते, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में साफ पानी के बदले 1 पे 1 फ्री शराब का टेट्रा पैक नहीं भिजवाते। और अगर जनता की चिंता होती तो जनता की गाड़ी कमाई शराब घोटालेबाजों के जेबों में नहीं भरते। और स्वास्थ्य सेवाओं की बात सौरभ जी कर रहे हैं। सौरभ जी, आप ही के सांसद दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं पर ऐसा तमाचा मारते हैं कि विदेश जाकर अपनी आंखों की सर्जरी करा रहे हैं। वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल कितना है ये तो आप ही के सांसद बता रहे हैं। परंतु सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी चीजें क्यों की जा रही है? ये ड्रामेबाजी, ये नौटंकी, ये घेराव करना, ये डीपी बदलना। दरअसल डीपी नहीं, इनका स्वरूप बदला है। और स्वरूप ऐसे बदला है कि स्वराज से आज शराब तक, अन्ना हजारे से लेकर लालू प्रसाद यादव तक उंगली पकड़कर बोलते थे अन्ना जी की कि इसकी इस्तीफा दो, इसका इस्तीफा दो, फिर जांच करो, लालू जी का इस्तीफा हो, सोनिया जी का इस्तीफा हो। और आज जब जेल जाने की नौबत आई, कोर्ट राहत नहीं दे रहा है, तो इस्तीफा दूर की बात, जांच में शामिल होना दूर की बात, तिहाड़ से जेल चलाएंगे, सरकार चलाएंगे ये लोग। तो देखिए कितना सियासी धर्मांतरण हुआ है। ये तो डीपी के बदलाव से ज्यादा चेंज हो चुका है। सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या कोर्ट आपके खिलाफ विद्वेष कर रहा है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आप कहते हैं मनी ट्रेल नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने बताया है 338 करोड़ का, हाई कोर्ट ने बताया है, लोअर कोर्ट ने बताया है गोवा के चुनाव में पैसे लग गए। आप कहते हैं मनी ट्रेल नहीं मिला, कहते कट्टर ईमानदार हैं हम। तो सत्येंद्र जैन, तोमर, ताहिर हुसैन, उसके अलावा मनीष सिसोदिया, संजय सबके लिए कट्टर ईमानदार, हम निर्दोष है ये कहा। आज उनकी स्थिति क्या है? कोर्ट राहत नहीं दे रही। और कोर्ट को छोड़िए, आपके साथी रवनीत बिट्टू और संजय निरुपम कह रहे इस्तीफा दो, ये तो महाठग है, ये तो कांग्रेस के है ना, ये तो हमारे साथ नहीं है। तो ये क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब साफ है, शराब घोटाले पर एक भी सवाल का जवाब नहीं देना है। 2.5% से 12% कमीशन, ब्लैक लिस्टेड कंपनी कैसी आई, शराब घोटालेबाजों की जेब कैसे भरी, कैसे करोड़ों रुपए आपने खाए, कैसे आप नई पॉलिसी से पुरानी पॉलिसी पर आए अगर घोटाला नहीं था तो। इसका जवाब न देते हुए हर रोज एक नया ड्रामा रचना है, हर रोज एक नया घेराव करना है। और घेराव किस बात का? जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से शुरू हुए थे, मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन, आज भ्रष्टाचार के लिए प्रदर्शन पर उतर आए हैं। इसलिए कहता हूं डीपी नहीं, इनका स्वरूप बदला है। डीपी कैंपेन नहीं, इनका जो बदलता हुआ चेहरा है ये देश देश तक पहुंच चुका है। बच्चों की सौगंध खाते हैं कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, कांग्रेस वाले भ्रष्ट है, लालू भ्रष्ट है, ये कहते थे, आज लालू के साथ खड़े हैं और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सोनिया जी राहुल जी के साथ खड़े हैं और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो रही है, उसके खिलाफ ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इनका स्वरूप जो चेंज हुआ है ये डीपी चेंज से ज्यादा पहुंचा है लोगों तक। और लोग पूछ रहे हैं कि जो पैमाना दूसरों पर सेट किया करते थे, आज 9 समन के बाद, कोर्ट न राहत दे उसके बाद, कोर्ट जेल में रखे, रिमांड ना दे, हाई कोर्ट लिस्टिंग ना करे उसके बाद आप कोर्ट पर आक्षेप लगाते हैं कि कोर्ट विद्वेष कर रहा है। और आप कार्रवाई करने के बदले, इस्तीफा देने के बदले जेल से सरकार चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लोग समझ चुके हैं कि ये केवल और केवल भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन है। और ये अली बाबा और 40 चोर जिनके ऊपर कार्रवाई होती है तो ये भ्रष्टाचार के समर्थन में भक्ति प्रदर्शन करते हैं। ऐसी भक्ति प्रदर्शन का जनता जनार्दन जवाब देगी।